प्रॉपर बैठना, मतलब 8-9 घंटे बैठना पड़ता था। तो इसकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया सर। मेरा वजन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 80 केजी हो गया सर। ओके। 80 के साथ साथ मुझे कंटिन्यू बैठने की वजह से बैक पेन का बहुत प्रॉब्लम बढ़ते जा गया धीरे धीरे धीरे। मैं मोटरसाइकिल भी नहीं चला पाता था तो बराबर। मुझे थोड़ी 10-20 किलोमीटर गया तो फिर भी मेरे बैक पेन में प्रॉब्लम होता था। मुझे ऑफिस में बेल्ट लगा के बैठना पड़ता था सर। मुझे 10-15 मिनट भी बैठ नहीं सकता था। उसके बाद मुझे बैक पेन होना, फिर मैं आराम करता था, फिर जाके अपने ऑफिस का काम करता था। मैं ऑफिस में बता दिया था, सर मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम है, मैं कंटिन्यू नहीं बैठ सकता सर। तो बोले ओके। ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए, आधा घंटा कर लीजिए और फिर अपना काम कर लीजिए। यस। तो ऐसे करते करते एक दिन ये रोकड़े सर के गाँव में गया, मैं, मैडम और मैं। तो मुझे रोकड़े सर मिले, मेरे स्पॉन्सर है, जो मुझे गाइडलाइन किया है उन्होंने। तो बाद में उन्होंने बताया सर, लेकिन मैं निगलेक्ट किया, बोलो ऐसा कैसा हो सकता है, मैं तो डॉक्टर से 2-3 साल हो गया कि इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फायदा नहीं हो रहा था। और डॉक्टर भी बोलते थे कि इसको कंटिन्यू गोली खाना पड़ेगा। जैसी गोली मैं 2 दिन बंद कर दिया, 3 दिन बंद कर दिया, तो मुझे प्रॉब्लम रिपीट होता था। एसिडिटी मुझे दूर से दौर आती थी, और मुझे वही मतलब सर में एसिडिटी घुस जाती थी, सीने में घुस जाती थी। मुझे ऐसा मतलब ऑफिस से घर आ गया तो मैं लड़के को बोलता था, बेटा मेरे शरीर के ऊपर खड़ा हो जा। मिसेस को बोलता था मेरा सर दबा दे, और गोली का है दे दे, विंडो बम दे दे, कुछ ना। ऐसा परेशान था सर मैं कि मतलब मुझे बता नहीं सकता सर कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। ओके। इतनी दिक्कत में थे, और ये रोज मेरे वजह से मेरी परेशान थी, मेरे लड़के परेशान थे। बोले ये आपको क्या होता है, रोज आते हो डेकार करते थे। ये भी मेरे नाटक करते थे, आ गए पापा, फिर आ करते हैं। मेरा छोटा बच्चा बोलता था पापा आ गए। मेरे हाथ तो भी दाल खाता था तो भी नहीं पचता था। मैं घर में अपनी दाल 2-3 सालों से अपनी दाल बनाना बंद कर दिया था, कोई सलाद नहीं खाता था, काकड़ी भी खाता तो मेरा डाइजेशन नहीं होता था, क्योंकि वो 2-3 घंटे के बाद वो मेरे को वोमिटिंग करना पड़ता था सब। ओके। ऐसा कुछ खा लिया तो आपको 2-3 घंटे के बाद वोमिटिंग होता था? जी सर। इसलिए खाना ही छोड़ दिया था वो? वो फिर मैं खाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पचता ही नहीं था, तो मैं क्या करूँ खा के। मुझे लगता था कि ये खाने से मुझे ये होता होगा, दाल खाने से मेरे को प्रॉब्लम होता होगा, कोई सब्जी खाने से प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन मैं क्या कहूँ यही नहीं समझ में आता था। डॉक्टर भी बताते थे कि ये गोली खाना पड़ेगा, लेकिन गोली कितने दिन खाना, मैं भी सोचता था कि हमेशा गोली खाना सेहत के लिए बहुत बेकार होता है, क्योंकि गोली, एलोपैथी गोली मुझे पता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि ज्यादा दिन गोली खाने से, 3-4 गोली खाने से आपको साइड इफेक्ट होना चालू हो जाता है। ओके। तो जब इस गोल्डन स्टार फैमिली के साथ जुड़े और आपके कोच ने गाइड किया तो कैसा जर्नी स्टार्ट हुआ और कितने दिनों में क्या बदलाव हो गया फिर? तो सर ने मुझे बताया था, मैडम को बताया था, मैडम को फोन करते थे सुबह 2-4 दिन, तो मैं तो फोन रिसीव नहीं किया था, मैडम ने किया था। मैडम ने एक्चुअल चालू किया था ये। जैसे चालू किया तो मेरे को लगा कि म्यूजिक वगैरह, मैं एक्सरसाइज वगैरह बाहर करता था सर। लेकिन जैसे घर में मैडम ने चालू किया तो मैं बेड पे ही था, देखा मैं उनको जाके, बोला क्या कर रहे, तो बोला ठीक है कर रहे, एक्सरसाइज करने दो। मुझे अच्छा लगा कि एक्सरसाइज कर रही है, मैं भी कर लूंगा कल से। फिर दूसरे दिन मैं ज्वाइन हो गया प्रॉपर टाइम पे। फिर पता चला मुझे ठीक एक्सरसाइज तो अच्छा है, क्योंकि मैं भी योगा क्लास लेता था, बाहर जाता था, ऐसे करते करते। लेकिन वहां पे क्या खाना और क्या नहीं खाना ये मुझे पता नहीं था सर। यहाँ पे भी एक एक्सरसाइज होता है, कार्डियो एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त है, वहाँ पे भी होता था जुम्मा टाइप का। ओके। लेकिन मेरे दोस्त अलग थे वहाँ पे। जैसे एक्सरसाइज होने के बाद हम चाय पीते थे, कभी बोले ढोकला खा लेते, कभी इडली खा लेते थे। तो आज मेरे ऊपर ड्यू है, कल उसके ऊपर ड्यू है। तो वो अपने शरीर में कचरा डालते थे, लेकिन अपने शरीर में अच्छी चीज नहीं डालते थे। लेकिन ये फैमिली में मुझे रोकड़े सर ने इनवाइट किया, मैं आया प्रॉपर, और मुझे गाइडलाइन किया सर कि आपको वो चीजें नहीं खाना है, ये चीजें खाओ, ये चीजें खाने से आपको बदल पड़ जाएगा। और ओके। जैसे तो फिर जैसे मैंने आप ये, वो सब खा के ढोकला, ये जो नाश्ता करते थे एक्सरसाइज करने के बाद, एक सब करने के बाद ये बड़ा पेट हुआ था आपका, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा वाला पेट और उसके साथ साथ डाइजेशन का प्रॉब्लम, आप ऐसी जिंदगी लेके जी रहे थे। तो इधर आने के बाद कितने दिनों में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फिर?
ये मेरी ज्यादा पुरानी वाली फोटो नहीं, फरवरी की फोटो है ये, कि जो पहला पेट निकला है मेरा 80 kg वेट था सर। तो मैं जैसे जैसे आ गए 10 महीने के अंदर मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, साथ साथ में मैं 3 महीने में अंदर मेरा 10 kg कम हो गया, और आज 5 महीने के अंदर मेरा 13 kg वजन कम हो गया सर। यस, 3 महीने में 10 kg कम हुआ। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर के अंदर। 3 महीने में 10 kg फैट लॉस, और 2 kg बाद में 2-3 मंथ में चालू में वो फोकस नहीं किया उन्होंने, तो जितना हुआ उतना, ऐसा 12 kg टोटल फैट लॉस हुआ है उनका। तो क्या बताएंगे इसका राज क्या है, ये जो लाइफ चेंज हो गए? और अभी एसिडिटी का प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? एसिडिटी तो मेरे को 10 हो गई सर, मेरी एसिडिटी 10 दिन में ही गायब हो गई इस बात के। मेरी एसिडिटी आ गई, मुझे पता ही नहीं चला सर कि 10 दिन के अंदर की एसिडिटी क्या होती है। पहले तो महसूस होता था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता था मैं क्या हो जाए, लेकिन आज तो मुझे एहसास भी नहीं होता एसिडिटी क्या है। मैं तो सर काकड़ी आज में दबा के खाता हूँ, गाजर दबा के खाता हूँ, दाल तो मैं डेली पीता हूँ सर, क्योंकि दाल मेरी फेवरेट थी पहले भी। मैं बैचलर था तो मैं बाहर वगैरह रहता था तो दाल वगैरह रेडी डेली बनाते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद तो मुझे दाल पीना खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था, लेकिन आज मेरा वो डेली लाइफ में उसको इन्वॉल्व कर दिया। साथ में इसका राज मैं बताऊंगा सर, मेरा ये सकल संतुलित आहार है। ये एक ग्लास नहीं है सर, ये मामूली ग्लास नहीं है, अमृत है मेरे लिए, क्योंकि इसके वजह से मैं आज इन सारे परेशानी से दूर हूँ। नहीं तो मैं अलग परेशानी में था और अलग परेशानी में रहता था। आज आपके सामने इस हालत में नहीं रहता। क्या बात है, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। 3 मंथ के अंदर लाइफ चेंज हो गई इनकी, और बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन खुद के बॉडी के साथ किया है। तो मैं यहाँ पे कांग्रेचुलेशन करूंगा सुभाष रागड़े सर का। और ये पर्सनल डिस्क्लेमर है उनका कि ये वो उनका पर्सनल रिजल्ट है, हर किसी के बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। और इन्होंने बोला है कि ये ग्लास सकल संतुलित आहार नहीं बोलते, तो ये मेरे लिए जिंदगी चेंज करने वाला अमृत है। क्योंकि उनको जितना डाइजेशन का प्रॉब्लम था, वो वेट का इतना पार्ट नहीं था, वेट तो 10-12 kg ज्यादा था, मगर उसके साथ साथ जो डाइजेशन उनका खराब हो गया था, उसकी वजह से वो ज्यादा परेशान थे। क्योंकि कौन सी चीज खानी है और कौन सी नहीं खानी यही समझ में नहीं आ रहा था, तो जिंदगी में कैसा जीना है कैसे समझ में आएगा। तो ये बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हुआ है। तो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। उन्होंने 80% सकल संतुलित आहार, 20% 80-20 का जो फॉर्मूला है हमारा, 20% एक्सरसाइज और 100% उनके कोच का गाइडेंस लिया, इस वजह से उनके अंदर बदलाव हुआ है। तो आज मेरे ख्याल से सुभाष रागड़े सर का जन्मदिन है, बराबर है? नहीं सर, जन्मदिन तो 2 जुलाई का था। ओके, कब हुआ? 2 जुलाई, इसी महीने 2 जुलाई को हो गया। ओके ओके ओके। तो आपने सेलिब्रेट नहीं किया, तो चलो नो प्रॉब्लम, तो बढ़िया है। तो ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे एक बात और सुननी है, तो आपके मैडम का क्या बदलाव हुआ है, क्या?